गुरु परमेश्वर पूजिए मन तन लाई प्यार। सतगुरु दाता जी का सबसे दे आधार। गुरु समर्थ अपार गुरु वड़ भागी दर्शन होई। गुरु अगोचर निर्मला गुरु जे वड़ अवर न कोई। गुरु करता गुरु करण हार गुरमुख साची सोई। गुरु ते बाहर किछ नहीं गुरु कीता लोड़ सुहोई। गुरु तीरथ गुरु पार जात गुरु मनसा पूरण हार। गुरु दाता हरि नाम दे उधरे सब संसार। गुरु समर्थ गुरु निरंकार गुरु ऊंचा गम अपार। गुरु की महिमा अगम है किया कथे कथन हार। किया कथे कथन हार। गुरुमुखों महापुरुषों की महिमा तो अनंत है। इस कली काल में केवल और केवल एकमात्र हमारे संत महापुरुष ही हैं जो हमारे बंधनों को काटकर हमें सब कर्मों से छुड़ाने के लिए आते हैं। महापुरुष तो भक्ति और मुक्ति के प्रदाता हैं, साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, हमारे पथ प्रदर्शक हैं। वे तो कर्ता पुरुष हैं, हमारे हितैषी तथा परम मित्र हैं, क्योंकि वे पल पल हमारी संभाल करते हैं। गुरुमुखों महापुरुष तो सिर ताज है हमारे। गुरुवाणी में भी महापुरुषों की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि गुरु को साक्षात परमेश्वर मानकर उन पर तन मन धन न्योछावर करिए। गुरुमुखों सद्गुरु तो है जीव के सबसे बड़े आधार। हर पल हर घड़ी अपना सहारा देकर अपने चरणों की रज देकर गुरुमुखों को पार लगाते हैं, गुरुमुखों को सच्चा सुख प्रदान करते हैं। लोक और परलोक के सच्चे सहाई सच्चे संगी होते हैं संत महापुरुष। उनके जैसा निर्मल मन वाला कभी कोई नहीं हुआ, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य तो यही होता है कि गुरुमुखों की संभाल करना, उन्हें सच्चा सुख प्रदान करना, उनकी तकलीफों को उनके कष्टों को अपने तन पर उठाकर उन्हें चिंता से मुक्त करना। ऐसे महापुरुष जो दुर्धाम छोड़कर धरा धाम पर आते हैं, किस लिए गुरुमुखों? केवल और केवल हम जीवों के लिए। महापुरुष बड़े ही दयालु होते हैं। उन्होंने दया करके हमें भव से पार करने का जिम्मा उठाया हुआ है। महापुरुषों की महिमा गाने में तो शेष शारदा भी फीके पड़ जाते हैं। हम तो कुछ भी नहीं हैं। राम कृष्ण से को बड़ा तिन्हु तो गुरु कीन। तीन लोक के है धनी गुरु आगे आधीन। तीन लोक के है धनी गुरु आगे आधीन। गुरुमुखों शास्त्रों में भी संत सद्गुरु का दर्जा रामकृष्ण से भी ऊंचा बताया गया है। खुद रामकृष्ण भगवान भी अपने इष्ट देव अपने सद्गुरु के चरणों में रहे। उनकी आज्ञा के अनुसार उन्होंने हर कार्य व्यवहार किया। खुद नारद जी जब वैकुंठ जाने लगे तो उन्हें वापस लौटा दिया गया, क्योंकि उन्होंने सद्गुरु धारण नहीं किए थे। जब उन्होंने धीमर को गुरु धारण किया, उसके पश्चात ही उन्हें वैकुंठ धाम में प्रवेश मिला। सुखदेव मुनि महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र कितने ज्ञानी थे।
उन्होंने माता के गर्भ में ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया था, फिर भी उन्हें सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण किए बिना मालिक के धाम में प्रवेश नहीं मिला। फिर उन्होंने राजा जनक से दीक्षा प्राप्त की, जिसके पश्चात उन्हें ऊर्ध्वलोक में स्थान मिला। सद्गुरु की आवश्यकता तो पीर पैगंबरों को भी होती है, भगवान को भी होती है, क्योंकि संत सद्गुरु के बिना जीव का आत्म कल्याण नहीं हो सकता। महापुरुष तो जीवों की मैल उतार देते हैं। उनके कई जन्मों की जो मैल तन पर, मन पर, बुद्धि पर चढ़ी हुई रहती है, संत सद्गुरु पल भर में ही उसे बाहर निकाल फेंकते हैं और उसे भक्ति के योग्य बनाते हैं। जिस प्रकार एक धोबी कपड़े में कितनी भी मैल लगी हो उसे साफ सुथरा बनाकर, चमकीला बनाकर पहनने योग्य बना देता है, उसी प्रकार संत महापुरुष भी जीवों की मैल निकालकर उन्हें भक्ति योग्य बैठने बना देते हैं। एक कथा संत श्री कबीर साहिब जी के समय की है। उनकी एक शिष्या रानी इंदुमती नाम उपदेश ग्रहण करने के पश्चात नाम के निरंतर अभ्यास, सुमरण ध्यान द्वारा निज धाम पहुंच गई। वहां उसने श्री कबीर साहिब जी को परमात्मा के सिंहासन पर विराजमान देखा। उसने श्री कबीर साहिब जी से विनय की कि यदि आपने मुझे पहले बताया होता कि आप स्वयं ही परम पिता परमेश्वर हैं, तब मैं उसी समय आपको भगवान मान लेती। श्री कबीर साहिब जी ने उत्तर दिया, उस समय तुमने मुझ पर विश्वास नहीं करना था। संपूर्ण रूहानियत इस एक नियम पर आधारित है कि परमात्मा की प्राप्ति का साधन परमात्मा द्वारा स्वयं सृजन किया गया है। वह साधन यह है कि परमात्मा रूप सद्गुरु जीव को अंतर के शब्द या नाम से जोड़ देते हैं। गुरमुखों, हकीकत में भी हमारे श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी इतने दयाल हैं कि उन्होंने हमें वो ही नाम दीक्षा दी है जिसका वे स्वयं जाप करते हैं, क्योंकि वे हमें एक रूप बनाना चाहते हैं, अपने समरूप बनाकर निम्न योनियों से ऊपर उठाना चाहते हैं। श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है, संत संग अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ, कहे संत कवि कोविद श्रुति पुराण सद ग्रंथ। अर्थात सब संत जन बुद्धिमान, विद्वान, वेद पुराण और श्रेष्ठ ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि संतों की संगति परम धाम को ले जाने वाला मार्ग है और विषयों में लिप्त लोगों की संगति वह मार्ग है जो मनुष्य को भवबंधन अर्थात जन्म मरण के चक्र में डाल देती है। सत्पुरुषों से निर्मल और पवित्र विचार मिलते हैं। ऐसे शुद्ध विचारों और भावों को ग्रहण करके गुरमुख अपना काम बना लेते हैं और जीवन के लक्ष्य की सिद्धि प्राप्त करते हैं। गुरमुखों, हमारे तो कितने ऊंचे भाग्य हैं जो हमें श्री परमहंस दाता दीनदयाल जी ने अपने चरणों से लगा रखा है। और हमारा भी ये फर्ज है, हमारा भी ये कर्तव्य है कि महापुरुषों द्वारा बख्शे गए 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास की विधि को पूर्ण करें, क्योंकि इसके बगैर जीव का निस्तार नहीं हो सकता। अगर जीव चाहता है कि उसे सुख मिले, उसे खुशियाँ मिले, उसे सच्चे साधन को अपनाना चाहिए। सच्चा साधन केवल और केवल संत महापुरुषों की चरण शरण और उनके द्वारा बख्शे गए नियम है। ये हमें हमारे मन को समझाना चाहिए कि श्री आरती पूजा के बगैर दिन की शुरुआत नहीं करेंगे, अर्थात दिनचर्या के कोई भी कार्य व्यवहार नहीं करेंगे। सर्वप्रथम महापुरुषों की श्री आरती पूजा करेंगे, उसके पश्चात ही दिनचर्या शुरू करेंगे। गुरमुखों, आप देखेंगे कि दिन ब दिन जीवन में उन्नति के शिखर पर गुरमुख पहुंचते जाएंगे। उन्हें सच्ची खुशी, सच्ची शांति मिलेगी और जीवन में जो दुख, कष्ट और तकलीफें हैं वो खत्म हो जाएंगे। इसके लिए दृढ़ संकल्प के साथ नियमों को निभाकर अपने जीवन को सफल बनाकर महापुरुषों की प्रसन्नता को
प्राप्त कर अपना जीवन खुशहाल बनाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।